गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट पे। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छी से चल रही होगी। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा चैप्टर है 18 क्लास 7 NCERT साइंस चैप्टर नंबर 18। और आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि हमारा जो 17 चैप्टर तक है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों को भी काफ़ी अच्छे से 17 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। आज का हमारा चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी। आखिर अपशिष्ट जल की कहानी क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जानने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी बातें बताई जाने वाली हैं अपशिष्ट जल के बारे में, ठीक है। जो जल हम डेली यूज़ में प्रयोग करते हैं वह अपशिष्ट हो जाने के बाद में उसका प्रोसेस कैसे होता है, नालियों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से कैसे एक तरीके से वो रिफ़्रेश किया जाता है और कैसे वो शिविरों तक पहुंचाया जाता है, कैसे हम समुद्रों में उस जल को निर्गत कर पाता है। डैट मीन जो आपका कारखाना होता है, कारखाने से निकला जो अपशिष्ट जल होता है, क्या हम उसको इसी तरीके से अपशिष्ट कर कर ही हम उसे समुद्र में, नदियों में बहा देते हैं? क्या ये सच है? इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि गंदा जल उसमें विसर्जित किया जाता है समुद्रों में या फिर नहीं किया जाता है। इसके बारे में ही आपका आज का पूरा चैप्टर है। अपशिष्ट जल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो आपका फर्स्ट वर्ड है अपशिष्ट, आखिर अपशिष्ट का क्या मतलब होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो जल होता है ना वो हमारी पृथ्वी पर पूरी तरीके से घिरा होता है, जिसके कारण जो अंतरिक्ष होता है ना वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। किसके कारण? जल की उपस्थिति के कारण। ओके, अपशिष्ट जो होता है ना वो आपका जिस जल का हम यूज़ करते हैं डेली में, ठीक है, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद में जो घरों में आपका घरों से, नालियों से, समुद्र से, नदियों से बाहर निकाल दिया जाता है उसे हम अपशिष्ट जल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपशिष्ट जल हम उसे बोलते हैं। ओके, आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। इसके अपशिष्ट होने का पीछे का कारण क्या होता है, क्या आप सभी को पता है? आई होप काफ़ी अच्छे से आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि इसके पीछे का आखिर कारण क्या होता है। जल एक गोलक है, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ओके, तो क्या होता है कि जल एक गोलक होता है जो अपने अंदर एक तरीके से जो प्रदूषित अवयव होता है ना उसको अपने अंदर से वो घोल लेता है, ठीक है। ये किस प्रकार से अपशिष्ट हो जाता है इसे भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, होता क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और उठने के बाद में हम बहुत जो जल से बहुत सारे काम हम करते हैं, ब्रश करते हैं और नहाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, लंच बनाते हैं, हम बहुत सारे काम जल के माध्यम से करते हैं जिसमें हमें जल की बहुत सारी नीड होती है, ठीक है। तो जल के माध्यम से ही हम बहुत सारे काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जिस जल का हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमने कपड़े धोए, हम नहाए, नहाने के बाद में हम उस जल को दोबारा यूज़ नहीं करते हैं ना, नहीं करते हम उस जल को यूज़। नहाने के बाद में वो जल आपका बह जाता है। आप टूथपेस्ट करते हैं, ठीक है, कुल्ला वगैरह करते हैं तो वो जल आपका बह जाता है, अपशिष्ट होकर बह जाता है। आप कपड़े धोते हैं, आप गंदे कपड़े उसमें धोते हैं, गंदे कपड़े धोने के बाद में जितनी भी आपकी धूल, जो आपके पूरे दिन में कपड़ों पर धूल आए, कीटाणु आए, जो भी आए, वो आपका वॉश हो जाता है उस पानी में। और उस जल को हम नालियों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, आप किसी चीज़ के भी माध्यम से हम उस जल को फेंक देते हैं, ठीक है। वो हमारा अपशिष्ट जल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल कहलाता है। सॉरी। तो किस प्रकार से जो अपशिष्ट जल है वो पहले शोध होता है, ठीक है। इसे आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ? अपशिष्ट जल है, अपशिष्ट जल पहले वो शोध हुआ, अब उसके बाद में क्या होता है, फिर वो दोबारा से रिफ्रेश होता है। अब रिफ्रेश होने के बाद में उसको नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से समुद्र में जाकर वो बह जाता है, गिर जाता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। जिस जल का हम यूज़ करते हैं, जिसे हम अपशिष्ट जल बोल रहे हैं, आखिर वो क्या होता है, इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और ये जनरली बातें हैं जो आप सभी लोगों को पता रहनी चाहिए। आपको पता है जैव मंडल के बारे में हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था। जैव मंडल को स्वस्थ रखने के लिए दो अवयव की हमें नीड होती है। आपका फर्स्ट होता है जैविक और सेकंड होता है अजैविक, ठीक है। अब जो जैविक होते हैं उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं और जो अजैविक होता है उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं, इसको हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, होता क्या है कि जो आपका जैविक है ना, जैविक में बहुत सारे पदार्थ आते हैं जिसमें जीवन होता है, ठीक है, जिसमें जान होती है, उसे हम जैविक पदार्थ बोलते हैं। लाइक जैसे आपका पेड़ है, पौधे हैं, जितने भी सारे सजीव होते हैं वो आपके जैविक में आते हैं। ये बात यहाँ पे आपको नोट कर लेनी है। अब आपका आता है सेकंड अजैविक। अब जो अजैविक में जो पदार्थ आते हैं ना वो आते हैं जैसे आपका लाइक जैसे मिट्टी है और आप पानी है, ये सभी आपका अजैविक पदार्थ में आते हैं।
और आज जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो जैव मंडल है, जैव मंडल के एक अवयव के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो आपका अवयव का नाम है वो है जल। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। आप यहाँ पे एक वर्ड देख पा रहे हैं, अपशिष्ट। ठीक है, ये क्या होता है ये जानने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था काफ़ी अच्छे से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप सभी लोग यहाँ पे जानते हैं कि हम यहाँ पे पानी का यूज़ करते हैं, जल के माध्यम से हम बहुत सारे काम करते हैं। और जो जल हम यूज़ करते हैं, लाइक ऐसा कि हम सुबह उठने के बाद में हमने गर्म पानी पीते हैं। ठीक है, गर्म पानी, हमने शुद्ध पानी को पिया। ठीक है, कोई गंदा पानी तो हम लोग नहीं पीते हैं ना, ब्रश करते हैं, शुद्ध एकदम पानी होता है, प्योर पानी होता है। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कोई गंदगी नहीं होती, उससे हम ब्रश करते हैं। नहाते टाइम भी हम साफ़ पानी का यूज़ करते हैं। कपड़े धोते हैं उस टाइम पे भी हम साफ़ पानी का यूज़ करते हैं। मतलब यूज़ हम साफ़ पानी का करते हैं, लेकिन वो हमारे यूज़ में होने के बाद वो एक अपशिष्ट रूप में बदल जाता है, जो जल होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है। तो इसे हम अपशिष्ट बोल रहे हैं। लाइक ऐसा आप यहाँ पे पढ़ भी पा रहे हैं, झाग से भरपूर आपका तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल, जैसे कि आपका सिंक हो गया, शौचालय हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे काफ़ी सारा जो जल होता है वो नालियों में चला जाता है, और वह जल जो होता है वो आपका अपशिष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अपशिष्ट कहलाता है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका अपशिष्ट जल ही हुआ, जो एक तरीके से क्या होता है, इसको हम विसर्जित कर देते हैं नदियों में। हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करने के बाद में सारे जल को फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद में जो अपशिष्ट जल है हमारा वो नदियों और नालों के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाता है। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। आज के लिए छोटा सा वीडियो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अच्छे से कैच नहीं कर पाएंगे ना, तो इस वजह से मैंने आपको छोटा सा वीडियो बनाया है। तो आप इसको थोड़ा पढ़िए, लेकिन काफ़ी अच्छे से पढ़िए। ओके, सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।